बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम सूडान क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये महज दो जर्नैलों की जंग है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उमर अल बशीर 30 साल से सूडान का हुक्मरान था, जो कि एक डिक्टेटर था। 2019 में उसके ख़िलाफ़ बहुत शदीद प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने बहुत गहरा हिस्सा लिया। इसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, हर तरह के लोग शामिल थे, जिनकी एक ही डिमांड थी कि इस रूल से छुटकारा लिया जाए और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी को लाया जाए। ये जो एहतजाज था, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर जारी था, जो कि काफ़ी दिन तक जारी रहा। उमर अल बशीर बहुत ही पावरफुल डिक्टेटर था, जो कि तमाम फोर्सेस और पैरामिलिट्री को हेड करता था। लेकिन ये जो सिविल मूवमेंट चली, ये सूडान में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर फैल गई और लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और प्रोटेस्ट किया, जो कि आखिरकार जो उनकी मिलिट्री थी, उन्होंने अवाम के आगे घुटने टेक दिए और उमर अल बशीर का जो इक़्तिदार था, उसका ख़ात्मा हो गया। अब सूडान में एक जश्न का समा था, लोग पुरजोश थे। अब वो समझ रहे थे कि उनके मुल्क में डेमोक्रेसी आने वाली है, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके हालात किसी और करवट में जा रहे थे। हालात जो थे वो और ज़्यादा अबतर होने जा रहे थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान जनरल हमदान के कहने पर प्रोटेस्टर्स पर फायर खोला गया, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद प्रोटेस्टर्स मौके पर जाँ बाक हो गए। जनरल हमदान की बात की जाए तो ही इज़ वेरी पावरफुल एंड नोटोरियस जनरल। RSF को हेड करता है, जो उनकी रैपिड स्टेट फोर्स है, जो कि सेपरेट है सूडान की फोर्स से, जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है। और उमर अल बशीर ने इनको उस टाइम बनाया था बागियों को कुचलने के लिए। 2003 में डरफर, जो सूडान का एक शहर है, वहाँ पर जब बागियों ने सर उठाना शुरू किया, तो स्टेट की रिट कायम करने के लिए इन RSF को वहाँ पे भेजा गया जनरल हमदान की क़यादत में, कि इन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस किए, उनको मारा। वहाँ पे कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन की गई, बहुत बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया। उमर अल बशीर जो साबका डिक्टेटर था, उसने इनकी हर तरह से असिस्टेंस की, मिलिट्री सपोर्ट दी, असला दिया, पैसे दिए। बेसिकली ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका इराक़ और अफ़गानिस्तान में करता था, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके डिफरेंट ऑपरेशंस करवाता था। तो इनका भी काम ऐसा ही है। ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं अब। इनका जो हेड है जनरल हमदान, ही इज़ सच ए बिलियनियर एंड नोटोरियस। पिछले टेन्योर में इमरान खान की हुकूमत में, अगर आप थोड़ा सा पीछे सालों में जाएं, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अफवाज मांगी थी यमन ऑपरेशन के लिए। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया था कि हमने आपको फ़ौज नहीं देनी। तो फिर इसी RSF जनरल हमदान से रब्ता किया गया था कि आप हमें अपनी फ़ौज दें यमन में ऑपरेशन के लिए, इसके बदले हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे। तो UAE और सऊदी अरब की असिस्टेंस से बहुत सारा पैसा मिला, जिससे इसने अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी और अब ये बिलियनियर बन चुका है। पिछले साल इसने, जब सूडान बैंकक्रप्ट होने लगा था, तो इसने 1-2 अरब रुपया अपने बैंक में रखवाया भी था एज ए कर्जा। जनरल बुरहान की बात की जाए तो सूडान की आर्मी का ये प्रॉपर चीफ था। 2019 में जब अवाम ने प्रोटेस्ट किया, तो इसने जनरल बशीर की हुकूमत गिरा दी और डेमोक्रेसी की हुकूमत तो आप नहीं कह सकते, कि सिविल और मिलिट्री दोनों की लीडरशिप उसमें मौजूद थी, और एक हाइब्रिड किस्म की हुकूमत इसने कायम कर दी, जो कि ज़्यादा देर ना चल सकी, सिर्फ 2 साल के अरसे में ही ख़त्म हो गई। 2021 में आर्मी ने कू कर दिया और हुकूमत गिरा दी, जिसके बाद जनरल बुरहान ने और जनरल हमदान के साथ मिल के, जनरल बुरहान और जनरल हमदान, इन दोनों का लिंक था उस हुकूमत को गिराने में। इन दोनों ने मिल के एक जनरल ऑफ काउंसिल बनाई, जिसका जो हेड था, पहले नंबर पे जनरल बुरहान को रखा गया और दूसरे नंबर पे जनरल हमदान को रखा गया।
जनरल बुरहान जो कि आर्मी का प्रॉपर चीफ था, और जनरल हमदान जो कि प्रॉक्सी हेड था, आरएसएफ का चीफ था। ये दोनों ही आपस में बिल्कुल पैरेलल थे। अब जो इस वक्त हालात ख़राब हैं उसमें एक मेन वजह यह है कि जनरल बुरहान और जनरल हमदान आपस में लड़ पड़े हैं। शायद दोनों ही ताकत के नशे में इतना चूर चूर हो चुके हैं कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक पावर स्ट्रगल है, पावर की सारी गेम है। जनरल हमदान ये नहीं चाहता कि उसकी पावर ख़त्म की जाए, बल्कि वो चाहता है कि उसकी पावर को और मज़ीद बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में उसने जनरल बुरहान के तमाम ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया है। जबकि जो जनरल बुरहान है वो चाहता है कि जो आरएसएफ है इसको सूडान की आर्मी में इल्ज़ाम कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए और इसको एक ऑफिशियली आर्मी यूनिट बना दिया जाए, जो कि जनरल हमदान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। अगर ऐसा हो जाए तो उसकी ताकत जो है, जो उसकी पावर है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके नतीजे में इनकी आपस में बहुत ज़्यादा टसल चल गया है, एक जंग सा समा चल गया है। इस साल मार्च और अब अप्रैल में हालात बहुत संगीन ख़राब हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 500 के लगभग सिविलियन की अमवात हो चुकी हैं और इसमें खातिर ख्वाह इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि आरएसएफ के जो लोग हैं वो आबादी वाले इलाकों में छुपे हुए हैं और वहाँ बुरहान की फोर्सेस एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं आबादी वाले इलाकों पे, जिसके नतीजे में सिविलियन की अमवात में खातिर ख्वाह इजाफ़ा होता जा रहा है। जंग जो है वो डरफर के मुकाम से निकलती हुई अब कैपिटल जो खर्तुम है, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब टैंक्स बाकायदा सड़कों पर मंडलाते नज़र आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है, एयरपोर्ट के हालात अबतर हैं, प्रेसिडेंट पैलेस के असूल के लिए ये जंग चल रही है। टीवी जो स्टेट टीवी है वो भी इसकी जद में आके तबाह हुआ है। पानी और खुराक की शदीद किल्लत सामने आ रही है, बिजली मुयस्सर नहीं है। बहुत से मुल्कों ने अपने डिप्लोमेटिक जो स्टाफ्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया है। हालात जो हैं मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, कि जिसमें रूस सूडान से उसकी जो रेड सी पर पोर्ट है उसको नेवल बेस बनाना चाहता था, जिसके बदले में वो सूडान को बहुत ज़्यादा असला भी देना चाहता था। ये एग्रीमेंट अपनी पाय तकमील को पहुंचने वाला था, जिसमें रूस ने एक शर्त रखी कि ये जो एग्रीमेंट है ये सिविलियन गवर्नमेंट आए और वो साइन करे, जिस पर जनरल बुरहान रजामंद थे। वहाँ से आर्मी ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, गुजर के सऊदी अरब, यमन या वहाँ से गुजर के एशिया की तरफ आता है। लेकिन वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये कैसे गवार गुजरता कि रूस उनके इतने ज़्यादा करीब आ जाए। रूस अगर वो पोर्ट हासिल कर लेता तो उसके अफ्रीकन ममालिक के साथ साथ अरब ममालिक के साथ भी बहुत ज़्यादा गहरे तल्लुकात हो जाने थे। रूस ने वहाँ पे अपनी सारी मिलिट्री सर्विलेंस करनी थी, वो इलाका सारा रूस के अगर आ जाना था। तो ऐसा अमेरिका बहादुर कैसे चाहेगा, और अमेरिका बहादुर के साथ जो दोस्त हैं वो कैसे चाहेंगे कि रूस ऐसा करे और रूस को वो पोर्ट मिले। रूस की वहाँ बंदरगाह के ज़रिए फोर्टिफिकेशन कायम ना हो जाए, उसको सबुटाज करने के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए। अब चूँकि ऐसा लग रहा है कि ये जो मायदा है ये अपने पाए तकमील को ना पहुँचे, क्योंकि सूडान के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा, क्या जनरल बुरहान और जनरल हमदान के एक पेज पे आ सकेंगे? क्या रूस और सूडान को जो मायदा है वो पाए तकमील को पहुँच सकेगा? लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच।